नमस्ते बच्चों, आज हम कौन सा विषय सीखेंगे? हिंदी। और आपको हिंदी पसंद है ना? है ना बच्चों? अच्छा, तो आपको हिंदी लिखना भी सीखना है और हिंदी बोलना भी सीखना है। आपको घर पर अपनी मम्मा के साथ हिंदी में बातें करना भी सीखना है। अच्छा बच्चों, आपको हर रोज़ हिंदी के स्वर बोलना है। और कैसे बोलोगे? चलो बोलो मेरे साथ। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर और आहा से कुछ नहीं। तो इसी तरह से आपको हर रोज स्वर बोलने हैं। तो आज हम कौन सा स्वर सीखने वाले हैं? हमने अ से लेकर ए तक के स्वर सीख लिए हैं। आज हम कौन सा स्वर सीखेंगे? हमारा अगला स्वर है ओ। इसे कहते हैं ओ। ओ से ओखली। तो आइए देखते हैं ओ से शुरू होने वाले कुछ शब्दों के चित्र। ओ से ओखली, इसे इंग्लिश में कहते हैं मोटर और गुजराती में कहते हैं खांडनी। ओखली आप सबके घर में होंगी बच्चों। आपकी मम्मा को बोलना कि आपको ओखली दिखाए, उसमें आपकी मम्मा चटनी पीसती होगी। ओके, तो आप सब घर पर देख लेना कि ओखली किसे कहते हैं। ओ से ओढ़नी, ओढ़नी को इंग्लिश में बोलेंगे शॉल। आप सबकी मम्मा ओढ़नी पहनती है ना बच्चों, उसे दुपट्टा भी कहा जाता है। ओ से ओश, उसे इंग्लिश में कहेंगे ड्यू। कभी कभी विंटर सीजन में जब कहीं कहीं पेड़ों के पत्ते पर या फिर आपके जो भी व्हीकल है उस पर पानी की कुछ बूंदें जम जाती है, उसे कहते हैं ओस और उसे झाकड़ भी बोलते हैं। ओ से ओले, बारिश की सीज़न में कभी कभी बर्फ़ की वर्षा भी होती है, तो वो जो बर्फ़ के छोटे छोटे गोले होते हैं ना, उसे कहते हैं ओले। देखो बच्चों, ये कौन सा स्वर है? ओ। ओ से ओखली, ओखली। और ये कौन सा चित्र है? ओखली का चित्र है। ओखली आप सबके घर में होंगी। देखना, मम्मा को बोलना कि आपको दिखाए। इसे क्या कहेंगे? ओखली। और यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? ट्रेस एंड राइट ओ। इसका मतलब है बिंदुओं के ऊपर लिखो ओ। तो हम आज क्या सीखेंगे? बिंदुओं के ऊपर ओ कैसे लिखते हैं। यहाँ पर आपको 4 रेखाएं दी गई है। हमें हिंदी अक्षर कहाँ से लिखना शुरू करना है? दूसरी रेखा से। और बच्चों, हमने पहला स्वर हमारा कौन सा था? अ से अनार, ये हमने सीख लिया है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे तो अ से अनार हमने सीख लिया है, फिर आ से आम भी हमने सीख लिया है। तो ओ से ओखली बिल्कुल ही सरल है आपके लिए। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। दूसरी रेखा से शुरू करके हमें पहले क्या करना है? एक वक्र रेखा बनानी है, फिर उससे जुड़कर दूसरी वक्र रेखा और उसे थोड़ा ऊपर की ओर खींचना है। और दोनों वक्र रेखा के बीच में से एक छोटी सी आड़ी रेखा बनानी है। और फिर दूसरी रेखा से शुरू करके आखिरी रेखा तक हमें क्या करना है? खड़ी रेखा। ये खड़ी रेखा हो गई, तो ये हो गया हमारा अ से अनार। अ से अनार हो जाने के बाद यहाँ पर दूसरी रेखा में थोड़ी सी जगह छोड़कर एक दूसरी खड़ी रेखा बना देनी है। और ऊपर की ओर क्या करना है? छोटी सी आड़ी रेखा। ये क्या हुआ बच्चों? आ से आम हो गया। अ से अनार, फिर आ से आम। तो अब क्या करना है? अब हमें करना है ऊपर की ओर एक मात्रा बनानी है। और मात्रा बनाना हमने ए से ऐनक में सीख लिया है, वो भी बिल्कुल सरल है। कैसे करेंगे? पहली रेखा से शुरू करके दूसरी रेखा तक करनी है हमें। कैसे करेंगे? ऊपर की ओर थोड़ा सा मोड़ लेकर हमें तिरछी रेखा बना देनी है और उसे ये जो आड़ी रेखा है उससे जोड़ देना है। तो बिल्कुल सरल है ना बच्चों। ये क्या हो गया? ओ से ओखली। चलो एक बार और देख लेते हैं। हमें पहले क्या बनाना है? दूसरी रेखा से शुरू करके हमें पहले अ से अनार बना देना है।
अ से अनार हो गया। अभी क्या करेंगे, हम दूसरी खड़ी रेखा कर देंगे और ऊपर की ओर एक आड़ी रेखा। तो ये क्या हो गया, आ से आम। फिर हमें ऊपर की ओर एक मात्रा बना देनी है और उसे आड़ी रेखा से जोड़ देना है। तो बिल्कुल सरल है, ओ से ओखली। ऐसे ही आपको लिखते जाना है और लिखते लिखते क्या करना है, बोलना है। कैसे बोलोगे, चलो बोलो मेरे साथ। ओ से ओखली। और क्या होता है, ओ से ओस। और क्या होगा, ओ से ओढ़नी। आपकी मम्मा ओढ़नी पहनती है ना, हाँ, तो ऐसे ही आपको ओ से ओखली, ओ से ओस, ओ से ओले, ओ से ओढ़नी, ऐसे लिखते लिखते बोलते जाना है। ये पूरा पन्ना आपको ऐसे ही लिखना है।